हेलो एवरीवन, वेलकम टू विदा जैसन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जैसा कि बात करते हैं, हम लाइव क्लास स्टार्ट किया था कल, जिसमें से जो लाइव क्लास स्टार्ट किया उसका वीडियो क्वालिटी एकदम लो था। इसलिए इस लेक्चर में हम अब से रिकॉर्डेड वीडियो ही अपलोड करेंगे। तो रिकॉर्डेड वीडियो 20 या 25 मिनट का ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 करेंगे, चैप्टर नंबर 3 का। लेक्चर नंबर 5 का और एक्सरसाइज जो है वो 3.3 है, और क्लास 10 का मैथ है। ये चैप्टर नंबर कितना है? 3 और एक्सरसाइज 3.3 है, पार्ट 2 है। इसको कौन सा विधि 3.3 में कौन सा विधि है? तो प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से ही हम क्वेश्चन को हल करेंगे। और अभी विलोपन विधि में नहीं सीखे, हम 3.4 में हम विलोपन विधि सीखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर चुके थे। आज हम तीसरा का क्वेश्चन मतलब थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या मतलब अंतर मतलब घटाव है, जो 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना। मतलब पहला संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे पहला संख्या x तथा दूसरी संख्या y, और जो दोनों का अंतर कितना दिया है वो 26 है। और पहला संख्या दूसरी संख्या कितना गुना है? 3 गुना है। मतलब दूसरा संख्या हम 3 गुना करेंगे तो क्या देगा? पहला संख्या देगा। तो सबसे पहले यही मानेंगे। तीसरा का फर्स्ट का हल करें, तो तीसरा का फर्स्ट का हल। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना माना पहला संख्या माना पहला संख्या x है तथा दूसरा संख्या y है। सबसे पहले यही मानेंगे, पहला संख्या x और दूसरा संख्या y। जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो दोनों संख्या का जो अंतर है वो 26 है। मतलब x माइनस वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। x माइनस वाई करेंगे तो कितना है? 26 है। और ये जो कि मेरा फर्स्ट समीकरण। दूसरा समीकरण ये भी कहा हुआ है, जो पहला संख्या है ना, पहला संख्या नहीं एक, दूसरा संख्या कितना अधिक है? दूसरा संख्या के 3 गुनी है। दूसरा संख्या कौन है? y। अगर कितना है? 3 गुना है, तो 3y। ये मेरा सेकंड समीकरण हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन किससे कर रहे हैं। पहला क्या था, जो दोनों संख्या का अंतर है वो 26 है, और जो पहला संख्या है ना दूसरी संख्या के 3 गुना है, इसलिए हम x माइनस वाई किए। तो y माइनस एक्स क्यों ना किए? y माइनस एक्स बराबर भी कर सकते थे 26, क्यों ना किए? क्योंकि x क्या है? मेरा बड़ा संख्या है। x पहला संख्या जो कि क्या है? बड़ा है, मतलब y से 3 गुना है, बड़ा है। तो इसलिए हम x माइनस वाई किए, x माइनस वाई बराबर 26 किए। ठीक है, तो ये मेरा दो समीकरण बन गया। इसे हल करना है। हल क्या करना है? x बराबर डायरेक्ट दिया हुआ, इसमें से समीकरण 1 में रखेंगे x का मान। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो x की जगह क्या है? 3y, x की जगह पर 3y रखेंगे। तो 3y माइनस की जगह पर y चल रहा है, बराबर में 26 का 26। 3y में से एक y माइनस करेंगे तो बचेगा 2y बचेगा, और बराबर में क्या है? 26 है। 2 से 26 करता है 13 बार में, तो y बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। y बराबर कितना आ गया? y बराबर 13 आ गया। इस y का मान 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, और 2 में भी रख सकते हैं। जिसमें आसान पड़ता है उसमें रखेंगे। समीकरण 2 में रखना आसान पड़ता है, क्योंकि इसमें x बराबर डायरेक्ट दिया हुआ है 3। तो y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू वाई की जगह पर 13 हो जाएगा। 13 दिए 39, तो x बराबर हो जाएगा 39। x बराबर कितना हो गया? 39। यहाँ से दोनों निकल गए हैं, y बराबर भी और x बराबर भी। हमने जो माना है वो लास्ट में अंत में लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर क्या है? अतः पहला संख्या हमने क्या माना है? पहला संख्या हमने x माना है, जो कि क्या है? कितना है? x बराबर कितना है? 39। अतः पहला संख्या 39 है, तथा तथा दूसरा संख्या जो कि हमने क्या माना है? y माना था, वो कितना है? y बराबर 13 है। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन है, दो समपूरक कोण है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना? दो कोण पूछ रहा है, एक बड़ा कोण है एक छोटा कोण। तो दोनों कोण को सबसे पहले मानेंगे कि माना बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण y, और समपूरक कोण बारे में भी समझेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है, तीसरा का सेकेंड का हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या? सबसे पहले माना बड़ा कोण
एक्स है, एक्स है तथा छोटा कोण वाई है। और जो क्या पूछ रहे देखें कि बड़ा कोण मतलब एक्स, बड़ा कोण एक्स है और छोटे कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण कितना है वाई, तो कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है, ये मेरा स्पष्ट समीकरण है। और एक अब इसमें कोई हिंट ही नहीं दिया है दूसरा समीकरण निकालने के लिए, लेकिन एक हिंट दिया है समपूरक कोण, समपूरक कोण हिंट दिया है। समपूरक कोण आखिर क्या होता है, समपूरक कोण आखिर क्या होता है बताइए जल्दी से। समपूरक कोण ऐसा कोण होता है जब दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, दो कोणों का जो योग होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। दो कोणों का योग भी लिख लीजिए, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री के बराबर है वो संपूरक कोण है। जैसे कि मान लीजिए 100 है और एक 80 है, 180 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो ये कौन सा कोण है संपूरक कोण है। और एक और आता है पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है ये चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। तो पूरक कोण क्या होता है जब दो कोणों का योग कितना डिग्री हो 90 डिग्री के बराबर, जैसे कि मान लीजिए एक 40 है और एक 50 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा, ये मेरा पूरा कोण हो जाएगा। समपूरक कोण 180 डिग्री के बराबर होता है, पूरा कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। तो दो समपूरक कोण है पूछ रहा है, तो दो समपूरक कोण है तो मतलब जब एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दो कोणों का योग है मतलब एक्स वाई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो इससे दूसरा समीकरण निकल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इससे सेकेंड समीकरण हो जाएगा। सेकेंड समीकरण क्यों हो गया क्योंकि संपूरक कोण है। अब देखिए एक्स बराबर यहाँ सिंपल मान दो है, एक्स का मान समीकरण 2 में सिंपल रख देते हैं, तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 1 से मान लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं एक्स बराबर क्या रखना है वाई प्लस 18 रखना है, तो वाई प्लस एक्स बराबर रख दिए, वाई प्लस में 18 रख देते हैं और प्लस में वाई चल रहा है और बराबर में 180 चल रहा है, एक वाई दो वाई तो टोटल कितना हो गया 2 वाई हो गया, इधर 18 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ बराबर का चिन्ह देते हैं और 180 माइनस के 18 जो इधर प्लस में जाएगा तो माइनस, तो 2y के 2y चल रहा है 180 में से 18 घटाएंगे तो 162 हो जाएगा, 2 से 162 करता है 81 बार में कटा, 8 दूना 16 और 2 एका 81 बार में, तो y बराबर कितना आ गया 81 डिग्री आएगा। इस y का मान समीकरण में भी रख सकते हैं, 2 में रखते हैं, बता सकते हैं, जिसमें आसान पड़ेगा उसमें रख सकते हैं। तो 1 में रखना आसान पड़ा है इसलिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने और समीकरण 1 में रखते हैं y का मान, तो x बराबर हो जाएगा, लोग रहा है यहाँ तक, y बराबर कितना है 81 है प्लस में 18 है, तो 81 18 कितना हो जाएगा 99, तो इसका x बराबर कितना आ गया 99 आ गया। इधर मिटा के हम इसका मान लिखते, तब तक यहाँ तक नोटा निकले इस साइड वाला मिटा देते। अब लिखना है क्या देखिए थोड़ा सा एक लिखना भी है कि अतः हमने क्या बड़ा कौन माना था, तो यहाँ लिखेंगे अतः, अतः बड़ा कौन, बड़ा कोण का माना था हमने एक्स माना था, जो कितना है बड़ा कोण 99 डिग्री है तथा छोटा कोण जो कि क्या माने थे y जो कि कितना है 81 डिग्री है। हमने ये फाइनल आंसर हो चुका, यहाँ तक नोट डाउन करके इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 38 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदे, तो प्रत्येक गेंदे और प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना। सबसे पहले यही मानेंगे, तीसरा का हल करना है, तो चलिए हल करते हैं तीसरा का हल, ठीक है। तीसरा सबसे पहले मानना है कि माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे, इसके बाद आगे का हल क्या होगा, इसके बाद आगे का हल होगा एक बल्ले का मूल्य कितना है, एक बल्ले का मूल्य है x रुपए, तो क्वेश्चन में दिया है 7 बल्ले, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 7 x हो जाएगा और प्लस के प्लस
और 6 गेंदे, एक गेंदे का मूल्य एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो 6 गेंदे का मूल्य 6y हो जाएगा। इसका टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है? 3800 रुपये दिया हुआ है। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। एक और समीकरण दिया हुआ है, उसमें फिर बाद में 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये, तो 3 बल्ले का मूल्य 3 है 100 रुपये, और प्लस में और 5 गेंद मतलब 5y रुपये, तो कितना दिया है? 1750 दिया। ये समझना है। देखिए, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है, तो 5 बल्ले का मूल्य 5 है 100 जगह। इसी प्रकार 10 बल्ले का मूल्य 10 रुपये। इसी प्रकार दोनों समीकरण निकल चुका है। अब इससे समीकरण 1 और 2 कोई से भी चलते, इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, सबसे पहले समीकरण 1 से और 2 से कोई से चल सकते हैं, तो हम समीकरण 2 से चल रहे हैं क्योंकि समीकरण 2 छोटा भी है। कोई भी चल सकता है, समीकरण 1 से भी चल सकते हैं, 2 से भी चल सकते हैं। चलिए समीकरण 1 से ही चलते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? 7x प्लस में 6y बराबर में 3800। सबसे पहले यहाँ से x या y का मान निकालना है। प्रतिस्थापन विधि से फर्स्ट लेक्चर में सिखा दी। तो x या y का मान कोई भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, तो 7x का 7x हो जाएगा प्लस, इधर 6y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3800 माइनस के हो जाएगा 6y। ठीक है, यहाँ 7x गुना में जाएगा तो भागा में, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस के 6y अपॉन में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये मेरा कितना हो जाएगा? थर्ड समीकरण हो जाएगा। और इस x का मान किस में रखेंगे बताइए, जल्दी से बताइए। इस x का मान किस में रखेंगे? तो समीकरण 1 से चलना है तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहीं लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, रखने पर नीचे लोकेगा हम तो लोकता है, तो 2 में रखेंगे x के जगह पर, तो 3 के 3 हो जाएगा। x जगह क्या रखना है? x जगह पर रखना है 3800 माइनस के 6y, और अपॉन में कितना रखना है? 7 रखना है। पोस्ट ऑफ योग प्लस के प्लस 5y के प्लस 5y, और बराबर में क्या है? 1750। इसके नीचे अब नहीं लोकेगा तो ये साइड हल करते हैं। ठीक है, इस साइड हल करते हैं, तो ये साइड क्या आएगा देखिए, नहीं कट रहा है तो गुना करेंगे। 3800 में हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 0 हो जाएगा। 8 3 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा। 3 3 9 2 11, मतलब इतना रहा है। और माइनस के 6 पे 3 से गुना करेंगे तो 6 3 18 वाई हो जाएगा। और नीचे क्या चल रहा है? 7 चल रहा है, और प्लस के प्लस 5y के प्लस 5y, और बराबर में चल रहा है 1750। यहाँ कुछ नहीं तो एलसीएम 1 ले सकते हैं। 7 और 1 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 के बड़ा में 7 एक बार में, तो सिंपल में 11 400 हो जाएगा। और माइनस के 18y तो 18y ही रहेगा। ठीक है, अब एक कपड़ा में 7 के बार में, 7 बार में तो 7 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 पचे 35 हो जाएगा, और y के y हो जाएगा बराबर में 1750 चल रहा है। 7 कुछ में है, भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11400 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ घट रहा है, कैसे घट रहा है? प्लस में 35y है और माइनस में 18y है, तो 35 में से 18 जाएगा तो 17 बचेगा, 17 बचेगा, तो प्लस के बचेगा 17y, और बराबर में क्या चलेगा? यहाँ से 1750 को 1750, इधर 7 क्या है? भागा में इधर रहेगा तो गुना में हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से अब आगे 17y के 17y बराबर के बाद गुना करेंगे तो 0 कम 0, इधर ही प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। इसको अभी तुरंत माइनस में करते हैं क्योंकि गुना करके लिखेंगे, तो 7 से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 हो जाएगा। 7 49 और 3 कितना हो जाएगा? 49 और 3 52 के 2 हासिल 5, 7 और 5 12। ठीक है, और इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 11400। ठीक है, घटाते हैं तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 6 और 2 8 बचेगा। ये बचेगा 1, तो इसमें से जाएगा तो 1, 1 में से जाएगा तो 0 0, 850, और बराबर में क्या चल रहा है? 17y। ये 0 0 हटा देते हैं क्योंकि संख्या के पहले कितना 0 लगाइए कोई वैल्यू नहीं होता। फिर 17 गुना में दे जाएगा तो भागा में, और नीचे लोग रहा है, अभी लोकेगा एक बार। तो देखिए कट रहा है 17 पचे 85, देखिए 17 पचे 85 यानी 50 बार में कटा है, तो y बराबर हो जाएगा 50। y बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। इस y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 3 में रख देंगे कि x बराबर सिंपल मान दिया हुआ है, तो समीकरण 3 में रखेंगे। इस इधर लिख देते हैं, अब इसका जगह नहीं इधर है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण लोक रहा है
थ्री में रखने y का मान समीकरण थ्री में रखने पर, तो समीकरण थ्री में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3800 के 3800 हो जाएगा, और माइनस कितना है, माइनस के 6, x जगह का रखना है 50 रखना है, तो x जगह पर 50 रख दी। नीचे क्या चल रहा है, 7 है तो नीचे 7 हो जाएगा। ठीक है, गुना करते हैं, इसको काटेंगे फिर 3800 का 3800 चल रहा है, माइनस कर 6 पचे 30, और एगो जीरो का एगो जीरो चल रहा है, नीचे कितना है 7 है। 3800 में 300 जाएगा तो कितना बचेगा, 3500 बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा 3500, नीचे क्या चल रहा है 7 चल रहा है, 7 से 35 कटता है 5 बार में, तो कितना हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 5, 7 से 5 बार कटेगा डबल जीरो का डबल जीरो, तो x बराबर हो जाएगा 500 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 500 हो गया। ये मेरा पूरा फाइनल आंसर है, लेकिन लास्ट में दो और लाइन लिखना है। क्या लाइन लिखना है कि x बराबर हमने क्या माना था, x क्या माना था, बल्ले का मूल्य, तो बल्ले का मूल्य कितना है, बल्ले का मूल्य 500 रुपए है, और y क्या माने थे, गेंद का मूल्य, तो गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपए। ये लास्ट में लिखना है, तो इसको मिटा के लिखते हैं यहाँ तक, तब तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक दो लाइन और लिखना है, दो लाइन और लिखना है यहाँ तक, तब तक नोट डाउन कर लीजिए। तो ये भी लिख देते हैं, लेकिन जो लास्ट में हम लिखते हैं अतः करके, तो इस शुरू वाला लाइन से ही सेम लिखना है। जैसे कि यहाँ हमने माना था एक बल्ले का मूल्य 100 रुपए, तो यहाँ x से पता लिखना है, जितना है x का मान वही लिखना है, और यहाँ y का जो मान है वही लिखना है। तो अतः एक एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य जो हमने क्या माना था, एक किसका आया था 500 रुपया है, लास्ट में लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तथा तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य जो कि क्या माने थे y, इसका मूल्य कितना है, इसका मूल्य 50 रुपए है। ये लास्ट में लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक मेरा फाइनल क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर अपलोड करने में ही टाइम लगता है, क्योंकि वो यहाँ वाईफाई नहीं है। तो वीडियो ज़्यादा 20 या 25 मिनट का ही रहेगा, 20 या 25 मिनट का। एक अब बचा हुआ मेरे पास 7 मिनट, 7 मिनट में एक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, अगला समझाना भी है तो निकल जाएगा। तो हम इसके बाद अगला लेक्चर नंबर 6 को लेके आएंगे। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने साथी ग्रुप में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 6 में। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।